नमस्कार साथियों। अक्सर लोगों को इस बात का इंतज़ार रहता है कि उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आए। लगभग सभी लोग चाहते हैं कि कोई किस्मत पलटे, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ जाए, अच्छा परिवर्तन आ जाए। पर कितने लोग हैं जो वास्तव में अपने अंदर कोई बड़ा परिवर्तन लाते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो जब तक हम बाहर से परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं और अंदर से हम कोई भी परिवर्तन या बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन ला रहे हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक रूप से अगर हम बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो वो भी एक परिवर्तन है। ज्ञान के रूप से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो वो भी एक परिवर्तन है। और यकीन मानिए, इनमें से कोई भी एक परिवर्तन अपने अंदर ला कर देखिए और कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कन्या राशि के लिए जुलाई का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जैसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम गणना करेंगे कि भाई क्या संभावना है इस राशि के लिए बनी हुई है। कन्या राशि, चंद्रमा अगर कन्या में है तो, अगर लग्न कन्या में है तब भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात होगी अगस्त के महीने में, वो ये बात है जो बनी हुई है, गुरु मंगल योग आपके भाग्य भाव में चल रहा है। क्योंकि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि होती है 25 तारीख तक, लगभग पूरा महीना। 25 के बाद ये मंगल आपके दशम में आ जाएंगे, जो अच्छे होते हैं दशम का मंगल किसी हद तक। तो इस पर हम बातें करेंगे। आपके लिए जो सूर्य का गोचर है वो भी शुभ है। कारण क्या है कि 16 तारीख तक सूर्य एकादश भाव में है, जो कि भाव शुभ है, और उसके बाद सूर्य अपनी ही राशि में है पर 12वें भाव में है, जो कि राशि शुभ है। तो इसके ऊपर आएंगे। शुक्र और बुध जो है आपके 12वें भाव में दिखाई पड़ते हैं, सिंह राशि में। प्रथम भाव में आपके ना केतु चल रहे हैं, सप्तम में राहु, और छठे भाव में कुंभ राशि में वो शनि बैठे हुए हैं। सप्तम में जो राहु है वो मीन राशि में है। बुध की जो गति रहेगी वो काफी बकरी होंगे, पीछे जाएंगे, फिर से मार्गी हो जाएंगे, इस तरह से रहेगी। तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। 5 से 28 अगस्त तक रहेंगे बुध वक्री। बुध वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर आपके लिए और मिथुन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही बुध होते हैं। ऐसे में अगर राशि स्वामी वक्री हो रहा है तो हमको क्या है, कुछ डरना नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा सा, और कोशिश करने की चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के करें। डॉक्यूमेंट्स है, वाणी है, उसका हल्का सा ख्याल करें। और कोई बहुत बड़ा नया काम ना करें। ऐसा ना करें कि बिजनेस छोड़ के जॉब चालू कर दिया, पहले एक्टिंग में थे अब स्पोर्ट्स में आ गए। बाकी जो काम कर रहे हैं उसी में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम सब परफेक्ट चल रहा है तो आगे बढ़ें। अदरवाइज जो कोई थोड़ी बहुत कमी आपको लगता है कि भाई चीज़ें जो है ना आगे बढ़ने ही तो सॉल्यूशन नहीं है ना जिंदगी में, आगे बढ़ो पर सही डायरेक्शन में बढ़ो। सारी चीज़ें मतलब जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप बिना रिपीटिशन करे हुए आगे बढ़ जाओगे तो पिछला वाला भूल जाओगे। तो ये समय थोड़ा इस तरह से है कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी बेहतर ढंग से सुधार लो, संवार लो। साफ सफाई करने के लिए, चीज़ों में ऑर्डर लाने के लिए, या कोई चीज़ में कोई कमी चल रही है, बिजनेस में कोई डिपार्टमेंट उतना अच्छा काम नहीं करा तो उसको बेहतर करने पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि नई नई चीज़ की तरफ। ये हमारे बुध कह रहे हैं। वक्री शनि तो खैर नवंबर तक है, और बुध जो है आपके 28 अगस्त तक वक्री हैं, 5 अगस्त से। ये जो बुध वक्री होंगे तो वक्री होते होते फिर कर्क में पहुंच जाएंगे आपके पीछे। वक्री मतलब पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और 12 अगस्त को कर्क में पहुंच जाएंगे, और पीछे ही चलते रहेंगे आपके 29 अगस्त तक। ऐसे पीछे पीछे जाते रहेंगे और 29 अगस्त को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ये रहेगी आपके राशि के स्वामी की गति, जो महत्वपूर्ण है। अब चूंकि ये 12 के बाद एकादश भाव में पहुंच रहे हैं वक्री होकर, तो पुरानी चीज़ों से, पुराने रिश्तों से, पुराने दोस्तों से, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपका लाभ हो सकता है। आपके भाई बहन, क्योंकि भाई बहन तो बचपन से ही होते हैं, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, भाई बहन, सीनियर्स, ऐसे लोग जिनसे आप कभी पहले मिले थे वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उनसे आपका लाभ हो सकता है। यहाँ बैठकर ये बुध पंचम भाव को देखेंगे तो बचपन के कुछ फ्रेंड से मुलाकात होने का योग बनता है। एजुकेशन, कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आप पहले पढ़ना चाहते थे उसको आप फिर से उठाएं, इस तरह की संभावना यहाँ बुध बना रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वो भाग्य में बन रहा है। गुरु मंगल भाग्य में बैठे हुए हैं। इसमें से मंगल आपके कारक ग्रह तो नहीं है, क्योंकि वे तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, और तृतीयेश और अष्टमेश अगर भाग्य में आता तो भाग्य में कुछ परिवर्तन लाता है, उतार चढ़ाव लाता है, बदलाव लाता है, कई बार कुछ ऑब्स्टिकल भी लाता है। पर गुरु वहां पर है तो गुरु की एनर्जी आपको ज्ञान देगी,
आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे, आप दूरदृष्टि रखोगे और उस चीज को, उससे भी कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर जाओगे। देखिए, जो प्रॉब्लम है उनसे हम सभी बचना तो चाहते हैं और किसी हद तक लॉजिकल भी है, भाई प्रॉब्लम में पढ़ना ही क्यों है, पर प्रॉब्लम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई बदलाव आए, हम कोई नई चीज सीख लें। अगर हम वो सीख जाते हैं तो वही प्रॉब्लम, वही समस्या हमारे लिए संभावना बन जाती है। और जिस चीज को हम प्रॉब्लम समझ रहे थे, आपको फिर लगता है यार ये आ गई तो ठीक ही हुआ, इसकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, जो फिर आप जिंदगी में यूज करते हैं, काम लाते हैं, एक्सपीरियंस आता है। चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसे गाड़ी कहीं खराब होगी, फिर आपको दिक्कत तो जरूर हुई, पर फिर आपने वहाँ पे कुछ यूट्यूब पर देखा या किससे पूछा, वो चीज़ करना सीखा और किसी तरह से वो प्रॉब्लम आपको निकल गई, तो फिर अगली बार जब आएगी तो आप उसको इजीली कर लोगे, दूसरे को भी बता पाओगे। ऐसे हर चीज़ में है, तो प्रॉब्लम कोई बुरी चीज़ नहीं है। और चूंकि ये भाग्य भाव में आ रहा है, तो वो जो चीज़ आएगी, वो जो ऑब्स्टिकल आएगा, मेनली आपको शिक्षा देगा, लक देगा, एजुकेशन देगा, ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। मंगल जब यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ से 12वें भाव, मतलब खर्चा तो थोड़ा बढ़ा के रखेंगे आपको लड़ाई झगड़े से बच के भी रहना। तृतीय भाव को स्ट्रांग करेंगे, आपके प्रयासों को स्ट्रांग करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हो, एफर्ट करने वाले हो। छोटे भाई के साथ रिश्तों को हल्का सा ध्यान रखना है। और माता के भाव पर भी उनकी पॉजिटिव दृष्टि है। यहाँ पर धनु राशि है जो कि गुरु की राशि है और गुरु मंगल आपस में मित्र होते हैं, तो घर जमीन खरीदने के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना हो तो 4, 5, 15, 23, 28, 29 को कर सकते हैं। खास करके 4, 5, 15, 23, 28, 29 को भी कर सकते हैं अगर पहले से आपकी बातें चल रही हैं तो। क्योंकि कई बार हम जब शनि वक्री होता है या फिर जैसे कि नवंबर तक आपका देवस्यानी एकादशी के बाद 4 महीने तक कई बार हम बहुत बड़ा कुछ करने से, नया करने से बचते हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं मंगल की 25 तारीख के बाद जो गति आएगी, मंगल दशम में आएंगे। दशम में मंगल आएंगे, दशम भाव का जो मंगल है उसके बारे में कहा गया है कि हमें सोहबत का वो ख्याल रखना चाहिए। मतलब कई बार ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सलाहकार हमारे जीवन में आते हैं जो शायद नेगेटिव सलाह दें या उनका जो वास्तविक इरादा हो वो हमें ऊपर उठाने का ना हो। जैसे कि कुछ लोग आपको कहेंगे यार क्लास से बाहर चल, तो बंक मारते हैं, थोड़ा घूमते हैं। फिर वो कहेंगे यार अभी तो उम्र हो गई है आपकी, मतलब दूध पीने की उम्र तो ख़त्म हुई, अब थोड़ा कुछ और किया जाए जो थोड़ा बड़े लोग करते हैं, इस तरह का। तो उसका ध्यान रखना है कि आपको सही रास्ते पे रहना है, सही चीज़ों पर प्रयास करना है। तो एनर्जी आपके अंदर मंगल बना के रखेंगे, ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, जल्दबाजी से आपको बचना है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि जो आएगी यहाँ से, वो कहती है कि प्रेम में, प्यार में थोड़ा सा धैर्य रखना है, गुस्से में नहीं आना है। गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी, अधैर्यता प्रेम में रिश्तों को थोड़ा खटपट करा सकती है, क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि आ रही है। हालांकि ये उच्च की दृष्टि है तो कुछ बहुत नुकसान की यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। और शिक्षा के बारे में भी कहीं ना कोई बेहतरी होगी, आपकी एजुकेशन में कोई बेहतरी होगी 25 तारीख के बाद। और शिक्षा से संबंधित कोई काम, अच्छा रिजल्ट हो सकता है। आपकी प्रथम संतान की लाइफ में भी कुछ बेहतरी होगी, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, वो नाम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। आपका जो प्रथम संतान है वो कुछ बढ़िया कर सकती है, इस तरह की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। अब अगर शनि की बात करें, चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो लोग मान रहे हैं कि भाई वो खराबी है, ऐसा तो नहीं है। छठे भाव के शनि अच्छे होते हैं, फिर भी संतान का, पढ़ाई लिखाई का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री होंगे तो यहाँ का भी हल्का सा रिजल्ट देंगे। वृद्धों की सेवा करें, अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ बातें करें, वो अकेले ना हो, उनका ख्याल रखें। बाहर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका भी आप ख्याल अवश्य रखें, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। शनि की बेहतरीन रेमेडियो में से एक ये भी है कि हमको ना प्रयास करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, वो कराना चाहते हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि भाई देखो काम तो हमारे पास है नहीं ऐसा जिसमें हम मेहनत करें, तो हम मेहनत कहाँ करें, और हम बैठे रहते हैं। कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करें, काम जरूर करें, और ना तो फिजिकल एक्सरसाइज ही करें, लिखें कुछ ना कुछ। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या लाइफ में जो भी चीज़ है उसमें योग्यता के लिए कुछ तो चाहिए होता होगा। बैठे नहीं, आलस से ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, ऑर्डर का ध्यान रखें अपने जीवन में, टाइम टेबल बनाएं और अपने लक्ष्य के कह सकते हो कि हासिल करने में लग जाएं। देखिए हार व्यक्ति की जब ही होती है जब वो मन से हारता है, और जब तक वो मन से नहीं हारा वो अभी जीत सकता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, शनि भी हो गया, राहु को। देखिए राहु का और केतु का दोनों का गोचर नॉट द बेस्ट। गुरु का अच्छा है, केतु पे कहीं ना कहीं
राहु मतलब केतु पे कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद आ गया, पर राहु जो है वो इनसिक्योरिटी रिश्तों में रख सकते हैं आपको। बिजनेस में फॉरेन विदेश से लाभ तो अवश्य हो सकता है, पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में पार्टनर के स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है ना। और पार्टनर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकता है, पार्टनर लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज की तरफ बढ़ सकता है, खुद पार्टनर पर। पार्टनर और हमारे रिश्तों में कहीं कोई इनसिक्योरिटी, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ इस तरह की चीजें राहु की वजह से रह सकती हैं। यही व्यापार में भी है, अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, पर आपका जो बिजनेस है वो उनके साथ फिलहाल में थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ा आपको ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा। चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएंगी, और बहुत ज्यादा वहां पर हमको ना सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के फायदे में, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा बिजनेस काम जहां पर सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, दूसरे का फायदा नहीं हो रहा, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता, वो फायदा आप पे भारी ही पड़ जाएगा। तो एक बैलेंस जो है वो बना के आपको रखना पड़ेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि, गहरे विषयों में आपकी रुचि, जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होना जो आपको भौतिकता से दूर ले जाएं। कहीं ना कहीं आप सोचे कि वो ईश्वर है, वो शक्ति है, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इस तरह की चीजें केतु यहाँ करेंगे। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान, संतों का संगम और अच्छी अच्छी बातों को सुनना, पढ़ना, भगवान श्री गणेश की पूजा, किन्नरों की कोई हेल्प करना, ये सब शुभ चीजें हैं। मछलियों के लिए कुछ करना, ये सब चीजें जो है की जा सकती हैं, जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। शुक्र की बात करते हैं। देखिए शुक्र जो है सिंह राशि में है, 12वें भाव में, आपके धन के स्वामी है, धन का खर्च दिखा रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल दिखा रहे हैं, विदेश यात्रा दिखा रहे हैं। विदेश यात्रा ना भी हो तो लोग छुट्टी वगैरह पे कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन जा सकते हैं, है ना। इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए हैं। इसके साथ साथ जब 12वें भाव में शुक्र आते हैं तो आपको सुख भोग थोड़ा बहुत कराते हैं, लाइफ में कुछ लग्जरीज लाते हैं। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि उन पर बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाना है, और खर्चा करते वक्त इस बात का ध्यान करना है कि हम अच्छी चीज़ों पर खर्चा करें। धन की जो है ना 3 ही गति हैं, कि अगर आप जैसे पढ़ाई लिखाई में धन लगाइए, अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाने के लिए धन का खर्च कीजिए। धन से आप अपने लिए कोई इस तरह के एसेट बनाने की कोशिश कीजिए कि उससे आपकी अर्निंग हो, ये भी अच्छी बात है। या फिर धन का दान कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। धन का दान करेंगे थोड़ा बहुत आपका लाभ ही होगा, आपको दुआएं मिलेंगी, और आपसे उससे आपका धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आज तक किसी ने सुना नहीं कि हम दान करते थे और उससे हम गरीब हो गए। नुकसान या लॉस अलग होता है, दान एक अलग चीज़ होती है। और शुक्र यहाँ पर यह भी है कि सुख भोग तो कराएंगे, उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसकी अति ना हो जाए इस चीज़ का। जैसे कई बार हम कहीं बाहर जाने का प्लानिंग तो बना लेते हैं, पर वो प्लानिंग ये नहीं लगता है ऐसा कि वो 2-3 लाख रुपए लगेंगे, और लग जाता और ज़्यादा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो ध्यान रखना है हल्का सा। बाकी शुक्र का यहाँ आना ठीक ही है, अच्छा ही है, कोई ऐसी खास दिक्कत की बात है नहीं। खास करके अगर फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा, विदेश में हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो धन के मामले में अगर कहूँ तो हाँ, थोड़ा सोच समझ के आपको निर्णय लेने चाहिए। तो सारा हो गया कन्या राशि के लिए अगस्त का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले थोड़ा सा हम ना शुभ तारीखों को, जो शुभ तारीखें हैं उनके बारे में बताना भूल गए, वो बता देते हैं आपको कि व्हीकल के लिए ना, बाई चांस व्हीकल खरीदने का आपका मूड बनता है, आप चाहते हैं कुछ कराना चाहते हैं व्हीकल से संबंधित, तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 तारीखें ठीक हैं। प्रॉपर्टी के लिए 4, 5, 15, 23, 28, 29 जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। ओवरऑल इस महीने में अगर हम देखें तो 2, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30 काफ़ी तारीखें शुभ हैं। इनमें 14 और 23 तारीख बहुत शुभ है। इस माह में कोई विवाह या शिक्षा के लिए कुछ बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त तो दिखाई नहीं पड़ता। अब त्योहारों पे बढ़ जाते हैं। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, त्योहार हमारी पहचान है, हम कहाँ से आए हैं ये हमारी वाणी से, हमारे कपड़ों से जिस तरह थोड़ा बहुत आइडिया होता है, वैसे ही त्योहार भी हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, बताते हैं। 7 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नाग पंचमी है, 15 इंडिपेंडेंस डे तो आपका ही नाग पंचमी। जिनकी कुंडली में नाग दोष या कुछ इस तरह के दोष होते हैं, काल सर्प दोष, तो वो उस दिन नागों की पूजा करते हैं, नवनाग स्तोत्र का पाठ करते हैं। 19 को रक्षाबंधन है, 22 को कजारी तीज है, 26 को जन्माष्टमी है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 को श्रावण पुत्रदा एकादशी है, 29 को अजा एकादशी है, 4 को श्रावण अमावस्या है, 19 को श्रावण पूर्णिमा है, मतलब कि रक्षाबंधन है 19 का। 17 की प्रदोष है, और 17 का नहीं, माफ कीजिएगा, 1 और 7 का प्रदोष है। 2 तारीख की शिवरात्रि है, 22 की संकष्टी है और 16 की सिंभा संक्रांति है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।